द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। जामिया हिंसा 2019 मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। जामिया एंटी-सीएए प्रोटेस्ट मामले में कोर्ट ने 13 मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी किया है। ये तमाम मुसलमानों को पुलिस उठाकर ले गई थी, इन पर आरोप लगाकर इन्हें 4 सालों तक फंसाए रखा, लेकिन ये लोग बेकसूर निकले। कोर्ट ने इन्हें बाइज्जत बरी किया है। अब सवाल यह उठता है कि पुलिस किस तरीके की कार्रवाई की थी। जामिया हिंसा किसे याद नहीं होगा, 2019 में क्या नहीं हुआ था। पुलिस भी कैंपस में घुसी थी, उनका कहना था कि हम दंगाइयों का पीछा करने घुसे थे, लेकिन कितना बड़ा वहां पर बखेरा खड़ा हुआ था। बेरहमी से सबकी पिटाई की गई थी और फिर जब मामला बहुत तूल पकड़ा तो इन मुस्लिम नौजवानों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया कि यही लोग थे। अब कोर्ट ने जब इस मामले में अपना फैसला सुनाया है, 13 मुस्लिम नौजवान बाइज्जत बरी हुए हैं। क्या मामला है सब हम आपको डिटेल में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। शर्जिल इमाम को भी इस मामले में आरोपी बनाया था, उन्हें भी कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। इस मामले में पहले आप ट्वीट देखिए, महमूद अनवर का दिखा रहे हैं, ये भी आरोपी थे। इन्होंने ट्वीट जो किया है, जामिया एंटी-सीएए प्रोटेस्ट का फैसला आज जज साहब ने सुना दिया। मेरे साथ जामिया के 13 साथी बाइज्जत बरी किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह केस डिस्चार्ज हो गया। उन्होंने जो वकील साहब थे जो उनका केस लड़ रहे थे, अबू बकर सबाक साहब का बहुत शुक्रिया कहा है। उन्होंने कहा कि यह आपकी और पूरी जामिया बिरादरी की जीत है। आप सबकी मोहब्बत और दुआओं का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। और वो तस्वीर भी है जिसमें ये लोग खड़े नजर आ रहे हैं और वकील साहब भी हैं। इन्होंने इनकी लड़ाई लड़ी। 2019 का मामला फाइनली 2023 में आकर क्लियर हुआ है। कोर्ट ने इन तमाम मुस्लिम नौजवानों को बाइज्जत बरी किया है। इसी मामले में शर्जिल इमाम भी आरोपी थे। डीएनए ने इस मामले में खबर छापी है कि शर्जिल इमाम को भी बाइज्जत बरी किया गया है। अपने स्क्रीन पर जरा डीएनए की यह खबर देखिए, उसमें क्या जानकारी दी गई। हेडलाइन में ही लिखा गया है, दिल्ली वायलेंस, शर्जिल इमाम जामिया हिंसा मामले में बरी। सीएए प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ बयान देने का था आरोप और पुलिस उन्हें उठाकर ले गई थी। लेकिन इतने सालों के बाद यह पता चलता है कि कोर्ट इन सब को बेकसूर मानती है। पुलिस इन लोगों पर जबरदस्ती कार्रवाई करने पर तुली थी। क्या पुलिस जानबूझकर इन लोगों के समय को बर्बाद कर दी, इनकी जवानी को बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी? इन्हें सलाखों के पीछे डालने का मतलब क्या था? इन्हें दंगाई साबित करने का मतलब क्या था? जब आपके पास साक्ष्य नहीं थे तो सिर्फ शक के बिना पर किसी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। उसमें से मुसलमानों को जो हमारे देश में लगातार टारगेट किया जाता है, ठीक उसी तरीके से शर्जिल इमाम, मोहम्मद अनवर समेत कई ऐसे लोग थे जिनको पुलिस उठाकर ले गए और ये सब बाइज्जत बरी हुए हैं। शर्जिल इमाम पर जो गंभीर आरोप लगे थे, उस मामले में डीएनए लिखा कि शर्जिल इमाम पर आरोप थे कि उन्होंने 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण दिया था। शर्जिल इमाम ने प्रदर्शनकारियों से धमकी देने के अंदाज में कहा था कि असम पूर्वोत्तर के राज्यों को भारत से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन इन सब मामलों के बावजूद भी शर्जिल इमाम पर जब कोर्ट ने बारीकी से सुनना समझना शुरू किया और पुलिस को भी फटकार लगाई और सबको कहा कि ऐसे मामले में आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्या प्रावधान है, कैसे आप इन लोगों को इतने दिन से केस बनाकर रखे हुए हैं, और फिर इन लोगों को बाइज्जत बरी किया गया। हाईकोर्ट में पेश अपनी याचिका में शर्जिल इमाम ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट यह नहीं समझ पा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक राजद्रोह का आरोप अब अस्तित्व में नहीं है, इसलिए राहत उसे दिया जाना चाहिए। और इसी के तहत वो गए भी थे और इसका फायदा मिला। इनके साथ साथ तमाम साथी जो मुस्लिम नौजवान थे जिन पर गंभीर आरोप लग रहे थे, उन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। बात बात पर राजद्रोह का कानून लगाकर यह सरकार किसी को भी जेल में डाल देती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में कई मुस्लिम नौजवानों की जिंदगियां जो है अब बची हैं। ये लोग राहत पाए हैं, इसमें कई लोग शामिल थे। इस संबंध में जर्नल मिरर ने भी खबर प्रकाशित की है।
उसमें भी बहुत ही अच्छे से चीजों को समझाने की कोशिश की गई है। जरा आप देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कुछ बताया जा रहा है कि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मुस्लिम नौजवानों को बरी करते हुए कहा कि इनमें से किसी का भी जामिया में हुई हिंसा से कोई संबंध नजर नहीं आता है, इसलिए इनको बरी किया जाता है। जर्नल मिरर ने मामले में और आगे लिखा है कि इस हिंसा के आरोप में पुलिस ने जेएनयू के छात्र नेता शर्जिल इमाम एवं जामिया के छात्र नेता आसिफ इकबाल तन्हा के खिलाफ भी दंगा भड़काने, भड़काऊ भाषण देने समेत आईपीसी की धारा 143, 147, 148, 149, 186, 353, 332, 333, 308, 427, 435, 323, 341, 120 बी और 34 के तहत एफआईआर दर्ज की थी और इसमें साजिश के तहत इन मुसलमान नवयुवकों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कोर्ट ने अब इन लोगों को राहत देने का काम शुरू किया है। साजिशों का भंडाफोड़ हो रहा है। पुलिस जो नैरेटिव गढ़ रही थी उस पर भी अब खुलासा होने लगा है कि इन लोगों को जानबूझकर फंसाया जा रहा था। अब मामले में इन लोगों को बड़ी राहत मिली है, जो कि एक शानदार खबर है। और प्रावधान क्या है, किस प्रावधान के चलते अब इन लोगों को बरी किया जा रहा है और पुलिस की साजिशों का भंडाफोड़ हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा था, देखिए अपने स्क्रीन पर। डीएनए की रिपोर्ट है, उसमें जानकारी दी गई है। क्या था सुप्रीम कोर्ट पर राजद्रोह पर फैसला। 11 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों द्वारा देश भर में राजद्रोह के अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने, जांच करने और दूसरे फैसलों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक केंद्र सरकार कानून की समीक्षा नहीं कर लेती तब तक राजद्रोह कानून की धारा के तहत कोई नया एफआईआर दर्ज न किया जाए। राजद्रोह कानून के तहत लंबित मामलों में आगे कोई कार्रवाई न हो और इस धारा के तहत दर्ज मामले में जेल में बंद लोग जमानत के लिए कोर्ट जा सकते हैं। तो शर्जिल इमाम ने इसी आदेश का जिक्र करके जमानत हासिल की। इसके साथ ही साथ कई और लोग थे जो मुस्लिम नौजवान युवक थे जिन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, वो सब भी बाइज्जत बरी हुए हैं। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने फैसला लिया है। इससे मुसलमानों की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। वैसे परिवेश में जहां बार बार मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि जामिया हिंसा 2019 के मामले में पुलिस की भूमिका को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसमें पुलिस पर गंभीर आरोप लगे और पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की गई थी। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट जांच एजेंसियों को यह जांच सौंपने के लिए कहा गया था, जिसका विरोध दिल्ली पुलिस ने की थी कि नहीं, इसका ये आप इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी को कैसे दे सकते हैं। दरअसल इंडियन एक्सप्रेस में जो रिपोर्ट छपी थी उसके मुताबिक यह कहा गया कि 2019 में जब जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पास हिंसा भड़क गई तो पुलिस दंगाइयों का पीछा करते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर घुस गई थी और उसके बाद उन्होंने वहां पर छात्रों के साथ भी बेरहमी की, उनके साथ मारपिटाई की, उन पर डंडे बरसाए थे। कई लोगों के सीने पर तो पिस्टल तक तान देने की बातें सामने आई थी। ये काफी गंभीर आरोप पुलिस पर लगे थे। इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में लिखा है कि 2019 में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया के पास हिंसा भड़क गई, जिसके बाद सुरक्षाकर्मी विश्वविद्यालय परिसर में घुस गए, जबकि पुलिस ने कहा है कि वे दंगाइयों का पीछा कर रहे थे। छात्रों ने दावा किया है कि पुस्तकालय के अंदर उन पर हमला किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने मामले की स्वतंत्र जांच के साथ साथ ज्यादती करने के आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा छात्रों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। तो ये इतने गंभीर मामले थे, लेकिन किसको गिरफ्तार किया गया? उन मुसलमान युवकों को, नौजवानों को, जिसे आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है। और ऐसे में यह खबर थोड़ी राहत देने वाली है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।